हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो एक यूट्यूबर है जो ध्रुव राठी ने 30 मिनट के वीडियो में तहलका मचा दी है और बीजेपी से लेके अमित शाह पीएम मोदी से तक इस वीडियो से जो उन्होंने बातें बताई है उसमें साथ में गोदी मीडिया वो भी ट्रोल कर रहा है और जो बीजेपी का आईटी सेल है वो भी इस वीडियो को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा है और मोदी तक इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है और बीजेपी को लेकर साथ में जो मोदी सरकार है उसको भी लेकर 30 मिनट की वीडियो में पूरा एक जो 10 साल का जो मोदी का कार्यकाल है उसमें उन्होंने जितने भी इन्होंने जो भारत के संविधान को, जो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज करने का, नुकसान पहुंचाने के काम किए हैं उसके बारे में एक एक बात बताई है। और जहां तक बीजेपी और मोदी सरकार की बात है तो इस वीडियो को लेकर जितने भी उनके जो चाटुकार हैं, जो अंध भगत हैं, जो मोदी के भगत हैं या बीजेपी के भगत हैं, वो सब ध्रुव राठी के पीछे पड़ गए हैं और उन्होंने एक एक बात जो बोली है, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने 2014 में लोगों को झूठ बोलकर कि 2 करोड़ नौजवान को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और 15-15 लाख खाते में डाले जाएंगे और किसानों के साथ जो प्रॉमिस किए थे, जो आम लोगों के साथ, गरीब के साथ प्रॉमिस किए थे, उन सब विषयों को लेकर उन्होंने जो वीडियो बनाई है, जो उन मोदी सरकार ने या बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकारों को तोड़कर अपने में जिसको बोलते ऑपरेशन को लोटस का काम किया है, तो इन सब विषयों पे उन्होंने बात की है। साथ में उन्होंने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का जो डरा धमकाकर विरोधी पार्टियों के जो विपक्ष के जो नेता हैं उनको डरा धमकाकर और उन पर दबाव बनाकर या तो वो किसी अलायंस के साथ नहीं है जैसे कांग्रेस में, या तो वो अलग चुनाव जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जो आम लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है उसमें अलग होकर लड़ रहे हैं। जो नेता अभी बचे हुए हैं उनको जेल में डालने की तैयारी हो रही है और उनके पीछे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जो रेड पड़ रहे हैं और छापे पड़ रहे हैं और नोटिस उनको दिए जा रहे हैं। इस तरह ध्रुव राठी ने जो एक एक बात का खुलासा किया है, जो हमारा देश वो एक डिक्टेटरशिप के तरफ बढ़ रहा है, जो एक तानाशाह की तरफ मोदी को बनाया पेश कर रहा है। इस देश का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है वो खतरे में है। तो इन सब बातों को लेकर साथ में जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया भी इस वीडियो को लेकर पीछे नहीं है, जो कि बीजेपी तो इसका खंडन करे और उसके विरोध में वो अपनी बात करे, लेकिन जो गोदी मीडिया है उसके जो चाटुकार हैं, गुल्लू कालू, वो भी पीछे नहीं है। वो भी इस वीडियो को लेकर सलाह मशवरा दे रहे हैं और अपने अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं, जो कि बीजेपी को इतना दुख नहीं हो रहा होगा जितना इन चाटुकारों को, अंध भक्तों को इस वीडियो को लेकर दुख हो रहा है, जिसमें एक सुशांत सिन्हा है जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर कह रहे थे कि मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई धांधली हुई है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो सारी उनकी पत्रकारिता वो पता नहीं कहाँ चलेगी। फिर उसके बाद वो इस विषय पे उन्होंने कोई बात नहीं किया
और सुशांत सिन्हा जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे जो ट्वीट किया था उसको बताते हैं, यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करने के चक्कर में केजरीवाल जी को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी गलती माननी पड़ी। अनाप शनाप को फैक्ट का नाम देकर बने ऐसे वीडियो देखने से आप भी बचे। विदेश में बैठकर अंड बंड बकने वाले यूट्यूबर का क्या जाता है, आप बच कर रहें। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जो उनके भगत हैं मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उस समय तो फिर विदेश में डंका बज रहा होता है मोदी का। जब कोई विदेश में बैठकर देश की बात करने देश की बात करता है तो फिर वो विदेशी हो जाता है। तो इसी तरह सुधांशु त्रिवेदी हैं जो बीजेपी के नेता हैं, जर्मनी में बैठकर ध्रुव राठी जैसे ही मोदी जी को बदनाम करने के लिए एक वीडियो बनाता है। जितने भी समाजवादी नमाजवादी, जहाँ पर देखने वाली बात जी समाजवादी और साथ में नमाजवादी मुसलमानों को अटैक कर रहा है। सोचने वाली बात है। आपको इस वीडियो में कोई अच्छी बात नहीं लगी है जहाँ ध्रुव राठी ने कोई गलत बात की है, तो उस वीडियो की तरफ से आप कोई अपना बात रख सकते हैं। लेकिन इसमें इसमें किसको टारगेट किया गया है? नमाजवादी मुसलमानों को का इस वीडियो से क्या लेना देना है? तो उनको टारगेट, इसकी मानसिकता देखो कितनी है बीजेपी वालों की। और लालूवादी और वामपंथी गैंग है, सब के सब एक्टिव हो जाते हैं और इसे अपना बाप बना लेते हैं। ये एक बड़ा लीडर है जो अक्सर आप देखते होंगे जो गोदी मीडिया के चैनलों पर आते हैं, तो सुधांशु त्रिवेदी। तो इस तरह के जे कोई छोट भैया लीडर नहीं है, ये बड़ा लीडर है बीजेपी का। तो उनकी बोली देखो कैसे है। अपनी बात भी कोई रखता है कोई प्लेटफार्म पे, तो वो उसकी आज़ादी है बात करने की, बोलने की। तो आपकी आज़ादी है, आपकी सरकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, या आपको क्रिटिसाइज नहीं कोई कर सकता। ये तो देश की संविधान है, देश का जो लोकतांत्रिक हक है हर आदमी को, हर इंसान को, कि वो अपनी बात कह सकता है लोकतांत्रिक तरीके से। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर यह बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया। इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहां एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? ध्रुव राठी ने एक मुद्दे को उठाया है और अब इन सब को देखने वाली बात है, जो कि खास करके गोदी मीडिया, उन्होंने तो हर टाइम शाम को प्राइम टाइम में अपना जो कि मोदी का राग इलापना है। इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है, दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती हैं। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर 1। ऑपोजिशन पार्टीज चाहे पूरी पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल लें या अपनी प्रॉमिसेस जनता के सामने करें। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था।
क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं, और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है, और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना, तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की। ध्रुव राठी ने इस वीडियो में भी बोला है कि मोदी की वॉशिंग मशीन, जिसमें कोई भी वरिष्ठ नेता आ जाता है तो वो मोदी की वॉशिंग मशीन से फ्रेश होकर एकदम पाक साफ होकर तो बीजेपी में शामिल हो जाता है। किसी ने इसके ऊपर एक पोएम भी लिखी थी। वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप अभी चुटकी में मिट जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे पहले, उन पर आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम का। सीबीआई ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नवंबर 2014 में, और 2015 में जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, 7 और एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर करप्शन के। एक आरोप है कि एक लैंड का स्कैम हुआ है, एक आरोप है कि वो सिल्क और मुगा इंडस्ट्री का सिंडिकेट चला रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही इनके ऊपर। वैसे पॉलिटिशियंस की लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी वॉशिंग मशीन के अंदर घुसे हैं। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडियुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार, इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है, एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी। लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके भुला दिए गए। बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन वो जमाना ही कुछ और था। वो बीजेपी और आज की बीजेपी जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ध्रुव राठी को जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जब उसको ट्रोल कर रहे थे, उन्होंने भी एक ट्वीट करके अपना जो जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा है कि आप एक बार बीजेपी से हटकर आप एक जो भक्ति का चोला पहना हुआ है आपने, मोदी की भक्ति का, जहाँ बीजेपी के भक्ति का चोला पहना हुआ है, वो एक बार आप हटाकर एक देशभक्त की तरह अगर देश को बचाना चाहते हैं तो उसकी तरह आप एक बार सोचकर देखो। और उन्होंने कहा है कि निजी टिप्पणी करने के बजाय आप एक बार वीडियो देखो, और वीडियो में कोई अंश गलत है, जहाँ जो इस देश में 10 सालों में, पिछले 10 साल में नहीं कुछ हुआ, जहाँ मोदी सरकार ने, जहाँ मोदी ने नहीं किया ऐसा, तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन इस तरह जो पर्सनल अटैक करना वो गलत बात है। उन्होंने भी ट्वीट करके इस तरह जो ट्रोल कर रहे थे उनको जवाब दिया है। और दोस्तों, आप सब ने भी वीडियो शायद देखा होगा। आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। शेयर ज़रूर करें और ज्वाइन करें हमारे चैनल को, और अपनी राय ज़रूर इस वीडियो में बताना कि ध्रुव राठी ने जो बात की है, जो हमने बात की है, वो क्या बातें सही है। तो अपनी राय ज़रूर बताना। धन्यवाद।